तो दोस्तों पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड आ चुकी है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है और एक बार फिर बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई है। साथ ही बहुत सारे चेंजेस हुए हैं स्क्वाड में। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो लगातार टीम के सेटअप का हिस्सा थे उनको हटा दिया गया है। शान मसूद को कप्तानी से हटा दी गई है। तो कैसा है स्क्वाड, और साथ में देखेंगे कि क्या वायरल हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लेकर और क्यों मजाक बनी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्क्वाड बता देना चाहता हूँ आपको। जो स्क्वाड अनाउंस हुई है पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के सीरीज़ के लिए, उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, अजहर अवैस, शान मसूद, शौद शकील, मोहम्मद आवेश जफ़र। शौद शकील सब्जेक्ट टू फिटनेस है, यानी पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन फिटनेस के तौर पे उनको सेलेक्ट किया गया। अगर फिट हो जाएंगे तो खेलेंगे और नहीं होते हैं तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी समय टाइम है। अभी 25 जुलाई से शायद चालू हो रहा है, तो अभी बहुत समय बचा हुआ है। तो समय को देखते हुए शौद शकील को टाइम दिया गया है। अगर फिट हो जाएंगे तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, वरना स्क्वाड से बाहर होंगे। लाइक विराट कोहली जैसे सेलेक्ट हुए हैं इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ के लिए, बिल्कुल वैसे ही। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान, गाजी गौरी, साजिद खान, अली उस्मान, मोहम्मद अली, उबैद शाह, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद। तो ये स्क्वाड का हिस्सा चुना गया है। 17 खिलाड़ियों को चुना गया है इस स्क्वाड में। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस स्क्वाड से शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली और नौमान अली जैसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जो कि लगातार टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लगातार टेस्ट टीम के सेटअप का हिस्सा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर कहे जाते हैं पाकिस्तान के। हसन अली ने भी पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी समय तक पाकिस्तान का साथ दिया है। वहीं नौमान अली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जो लगातार स्पिनिंग कंडीशन में पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा थे। साजिद खान के साथ साथ नौमान अली भी बहुत बढ़िया स्पिन कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दौरे की टीम जैसे ही आई, इन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। शान मसूद को रखा गया, लेकिन कप्तानी छीन ली गई और कप्तानी दे दी गई बाबर आजम। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल क्या उठ रहा है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। नवंबर 2023 बाबर आजम रिजाइन करते हैं सारे फॉर्मेट से कप्तानी से। उसके बाद नवंबर 2023 में शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाता है। उसके बाद नवंबर 2023 में ही शाहिन शाह अफरीदी को T20 इंटरनेशनल का कप्तान बनाया जाता है। उसके बाद मार्च 2024 आता है तो शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया जाता है। बाबर आजम को फिर से वाइट बॉल कप्तानी दे दी जाती है। उसके बाद अक्टूबर 2024 आता है, बाबर आजम रिजाइन कर देते हैं कप्तानी से। मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल कैप्टन बनाया जाता है। फिर मार्च 2025 आता है, वहाँ से फिर रिजवान कप्तानी से हटा दिए जाते हैं। सलमान अली आगा को नए T20 कप्तान बनाया जाता है। अक्टूबर 2025 आता है, रिजवान को हटाकर शाहिन शाह अफरीदी को ओडीआई कैप्टन बना दिया जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आता है पाकिस्तान करना क्या चाहता है। किसी को 2 महीने के लिए कप्तानी देता है, किसी को 1 महीने के लिए कप्तानी देता है। फिर एक टाइम आता है जुलाई 2026, जहाँ शान मसूद को कप्तानी से हटा दी जाती है टेस्ट टीम की, और बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया जाता है। अभी मौजूदा हालात ये है कि T20 के कप्तान सलमान अली आ गए हैं, ओडीआई के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी है, टेस्ट के कप्तान बन गए हैं बाबर आजम। अब यहाँ पर मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है। कभी आप बाबर आजम को कप्तानी बनाते हो, कभी रिजवान को बना देते हो, 2 महीने बाद आप सलमान अली आगा को बनाते हो, 2 महीने बाद शाहिन शाह अफरीदी को बनाते हो। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा लग रहा है कि कोई क्लियरिटी नहीं है कि आप फ्यूचर कैप्टन किसको देखते हो। आप जिसको कप्तान बनाते हो उसको स्क्वाड के हिस्से से ही बाहर कर देते हो। तो फ्यूचर को देखते हुए आप शायद कप्तान नहीं बनाते हो। अब देखो बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी है जो भले ही कप्तानी से हटा दिए गए हो, बहुत सारा क्रिटिसाइज इनको किया गया, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन लगातार टीम के सेटअप का हिस्सा है, लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा वो इकलौते बाबर आजम ही है। T20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट क्रिकेट हो, सारे फॉर्मेट में बाबर आजम लगातार टीम का हिस्सा है। और इसी वजह से घूम फिर कर बोलते हैं ना, घड़ी की सुई दोबारा वहीं पर आके रुकी। बाबर आजम जो एक टाइम तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, कप्तानी से हटा दिया गया तीनों फॉर्मेट से, और अब देखो वापस फिर से टेस्ट टीम की कप्तानी दे दी गई है। और देखना आने वाले समय में दोबारा T20 की भी कप्तानी मिलेगी, ओडीआई की भी कप्तानी मिलेगी, क्योंकि बाबर आजम के अलावा आप किसी और को कप्तान बनाओगे तो वो तो आपके टीम के सेटअप का हिस्सा ही नहीं है, लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है। तो कैसे आप रख सकते हो उनको कप्तान, यही सबसे बड़ा सवाल है। और बाबर आजम इकलौते खिलाड़ी जो रन्स बनाते हैं। हाँ, रिसेंटली उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब भरोसा किया गया है, फिर से कप्तानी दी गई है। तो पता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब तक इनको कप्तान के तौर पे सोचता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ समझ में आ गई है कि कप्तान हम उसे ही बना सकते हैं जो लगातार टीम के सेटअप का हिस्सा है और लगातार प्लेइंग 11 में उसकी जगह पक्की है। अब ये शान मसूद पर गाज गिरी क्यों?
तो देखो शान मसूद पर घास गिरने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो बांग्लादेश से वाइट वॉश हुआ है। लगातार 2 सीरीज बांग्लादेश से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, वो भी वाइट वॉश। यानी एक मैच में भी जीत हासिल नहीं कर पाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं घास गिरी है शान मसूद पर। लेकिन एक और चीज़ समझने वाली ये है कि 4 नए खिलाड़ियों को, डेब्यूटेंट आप कह सकते हो, जो अब तक अनकैप्ड है और उनको टेस्ट टीम में जगह मिली है। उसमें से जो भी 4 खिलाड़ी है उसमें उबैद शाह भी है। उबैद शाह नसीम शाह के भाई है। नसीम शाह को कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन उबैद शाह को कंसिडर किया गया। इंग्लैंड की कंडीशन को देखते हुए मोहम्मद अली, उबैद शाह, मोहम्मद अब्बास, खुरम सजाद जैसे 4 तेज गेंदबाजों को सेलेक्ट किया गया है। वहीं शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली जैसे तेज गेंदबाजों को बाहर किया गया है। बैटर्स के तौर पे शान मसूद, शौद शकील, अजन अवैस, अब्दुल्ला फजल, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद अवैस जफर, ये एज अ बैट्समैन सेलेक्ट किए गए। अली उस्मान, साजिद खान 2 स्पिनर्स सेलेक्ट किए गए और मोहम्मद रिजवान का बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन गाजी गौरी को चुना गया है। सलमान अली आगा, आमिर जमाल 2 ऑलराउंडर है। आमिर जमाल भी तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, वहीं सलमान अली आगा स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है, अच्छी स्क्वाड है। मगर बातें हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड कंडीशन में टीम में ना रखना, ये थोड़ा सा समझ से परे है। हाँ, रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को आप लगातार तीनों फॉर्मेट खिला रहे हो और इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में गिरावट आई है और उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो शायद इसी वजह से रेस्ट दिया गया हो। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अलग सोच रहा है, अब कुछ अलग करने की सोच रहा है। इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली जैसे गेंदबाजों को बाहर किया है। ओवरऑल नए गेंदबाजों को मौका मिलेगा और इंग्लैंड कंडीशन में खेलने के लिए पहली बार ये टीम जा रही है। तो देखना होगा कि ये यंग क्रिकेटर्स किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं इंग्लैंड में। लेकिन बाबर आजम के लिए अच्छी खबर ये है कि कप्तानी दोबारा मिल गई है और उनके फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बन गए। तो ये एक अपडेट था। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।